हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 से चैप्टर 8 हमारा चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज? ऐसी इक्वेशन जिसमें एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन्वॉल्व होंगे, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिनमें एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन्वॉल्व होंगे उन्हें कहेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एन इक्वेशन इन्वॉल्व टी रेशोज ऑफ एन एंगल is called trigonometric identities। इन्हें हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल सपोज ए बी सी, वर्टेक्स ए पर 90, एंगल ए के लिए बात करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी है साइन स्क्वायर। एंगल यहां थीटा कहूं तो थीटा के लिए, थीटा में ए कहूं तो ए के लिए साइन ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनका डेरिवेटिव डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, सीधे अप्लाई करेंगे बस। यानी मान लेंगे होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर एक निकाल दो। चलो एक निकाल देते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ac स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ये हमारी है पाइथागोरस थ्योरम। अब रिलेशन किसको निकालना है? साइन के साथ कोस के साथ। प्री वीडियो बताया था ये एक रिलेशन साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चाहिए मुझे साइन कोस। साइन कोस के लिए हमें क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी अपॉन हाइपोटेनस, अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC। तो अगर मैं हर एक इक्वेशन को यानी हर एक क्रम को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, मैंने क्या कहा? रिलेशन साइन कोस में चाहिए, साइन कोस की वैल्यू हमें देगा अपॉन हाइपोटेनस। तो ये साइन की फॉर्म में बदल जाएगा जब अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो मैं a स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, कितना आ गया? AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर 1 और यह आ गया AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC होल स्क्वायर। रिलेशन से AB मीन बेस अपॉन AC मीन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस स्क्वायर। तो यहां से आ गया 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, BC अपॉन AC, BC परपेंडिकुलर अपॉन AC हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन स्क्वायर है तो क्या देंगे? साइन स्क्वायर। ऐसे निकालेंगे। यहां 10th क्लास में हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट इनको याद करना है और यूज करना है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी है, इसको हम यूज कर सकते हैं साइन की फॉर्म में भी, कोस के फॉर्म में भी। जब यूज करेंगे
सपोज में साइन निकालना है तो साइन स्क्वायर यहां से आ जाएगा आफ्टर ट्रांसफर 1 प्लस माइनस यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसकी रिक्वायरमेंट हमें मिली थी। अगर मैं यहां से अब अकेला साइन निकालूं, साइन निकालना है, जब साइन निकालेंगे तो साइन इज इक्वल टू आ गया यानी कि स्क्वायर का ट्रांसपोजिशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं कोस वैल्यू निकालूं तो कोस स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, यही रखना है 1 प्लस साइन मतलब माइनस साइन, तो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसे ही यहां से आ जाएगा कोस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। सेकंड आइडेंटिटी हमारी है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से सेक स्क्वायर निकालो तो सेक स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस बदला करके प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर। सेक निकाल लेंगे ऐसे, निकालो tan स्क्वायर, tan हमारा आएगा राइट में प्लस tan स्क्वायर बनाएगा हमारा लेफ्ट में, तो tan स्क्वायर a इज इक्वल टू बन जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1। थर्ड हमारी आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ऐसे यहां से ट्रांसपोजिशन करके हम निकाल लें cosec स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस cot स्क्वायर a एंड cot स्क्वायर a की वैल्यू आएगी cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर माइनस 1 यानी कि आ जाएगी cosec स्क्वायर a माइनस 1। आइडेंटिटी हमारी तीन ही है, फर्स्ट sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, सेकंड sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, थर्ड cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनको यूज करते हुए हम sin स्क्वायर cos स्क्वायर sec स्क्वायर tan स्क्वायर cosec cot स्क्वायर की वैल्यू ट्रांसपोजिशन करके इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमें यूज करना है। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, sin का रेसिप्रोकल cosec का sin, cos का sec, sec का cos, tan का cot, cot का tan, और एक लेसन हमने पढ़ा था tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a एंड cot a इज इक्वल टू cos a अपॉन sin a। इन सबको भी याद रखना है, तो यूज करने आइए। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कैसे सिंपलीफाई करनी है, इस एक्सरसाइज जो हमारी 8.4 आएगी इसमें हम कैसे क्वेश्चन को प्रूव करें कि लेफ्ट हैंड हमारी सेम आ जाए। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हम चेक करेंगे। मैं अगर लिखूं या फिर तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें या फिर कैसे प्रूव करें इसको, उसके लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा है हम देख ले क्या यहां हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, वो डायरेक्ट हमें नजर आएगी, उसमें कर लेंगे। फिर हम चेक कर लें क्या हमारे पास कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला है। जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहीं नजर आता हो तो हम लिख देंगे a प्लस b a माइनस b, कहीं a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया क्या, कहीं हमारा कॉमन है क्या, यानी फिर हम अलजेब्रिक फॉर्म में सोचेंगे। तो हमें क्या डायरेक्ट हमें टी आइडेंटिटी नजर आएगी, यह नहीं है तो फिर कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला
ये आइडेंटिटी हमारे पास है क्या? यह भी नहीं है, तो फिर हम सभी को कन्वर्ट कर जाएं किसमें? साइन और कोस में। साइन कोस में कन्वर्ट करके फिर दोबारा से हमको ये सोचना है क्या हमारा टी आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, कोई अलजेब्रिक फॉर्म है क्या? यहाँ एलसीएम भी कह सकते हैं, एलसीएम वगैरह है क्या वहां? और हर लाइन पर हमें क्या करना है? हर लाइन को सोल्व करने के बाद फिर हमें टी आइडेंटिटी सोचनी है, कोई अलजेब्रिक है क्या, नहीं है तो साइन को से बदल जाओ, फिर ऐसे ही रिवाइज करते हैं तब तक हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता या फिर क्वेश्चन प्रूव नहीं हो जाता। तो आगे करते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझ में आएगा। एनसीईआरटी बुक से करते हैं पहले एग्जांपल। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर हमारे पास है 191। एग्जांपल 12, एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A and sec A in terms of sin A। क्या कहा? एग्जांपल 12 ऐसे हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 में 1 और 2 जो है, क्या cos A को cos A भाई cos A को किस फॉर्म में करना है? साइन A की फॉर्म में लेकर के आना है। फिर ऐसे ही tan A को भी हमें वैल्यू निकालनी है किसमें? साइन की फॉर्म में। ऐसे ही sec की वैल्यू निकालनी है हमें किसमें? साइन की फॉर्म में। हमें टी रेशो दिखा रखी cos tan sec, और इनको साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी cos की वैल्यू साइन की फॉर्म में क्या होगी, tan की वैल्यू साइन की फॉर्म में क्या होगी, sec की वैल्यू साइन की फॉर्म में क्या होगी। अब यानी कि ये कहिए कि cos से साइन पर हम कैसे पहुंचेंगे, cos के साथ साइन का रिलेशन कहां से है, हम रफ देखते हैं। एक तो हमारे पास बॉक्स है, ये बताएगा कौन किसके रेसिप्रोकल है। दो हमारे पास में है ही, tan A इक्वल टू sin A अपॉन cos A एंड cot A इक्वल टू cos A अपॉन sin A। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटीज थी क्या? फर्स्ट sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेकेंड sec स्क्वायर tan स्क्वायर इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास अब तक हमने पढ़ा है, बॉक्स पढ़ा था, रेसिप्रोकल रिलेशन, साइड के बीच रिलेशन था, दो आइडेंटिटी ये पढ़ी थी और तीन आइडेंटिटी हमने अब पढ़ी है। अब साइन का cos को साइन की फॉर्म में, यानी cos का रिलेशन साइन में कहां से है? डायरेक्ट नजर आता है जी, cos का रिलेशन साइन में यहां है, यानी कि हम लिख देंगे सीधे सीधे cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, देयरफॉर cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर A और cos A इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर। ये हमारा एक रिलेशन याद है, cos को कन्वर्ट कर दिया sin की फॉर्म में। नेक्स्ट tan को करना है sin में, tan को sin में, tan का संबंध sin से है क्या? tan का संबंध sin से है cos के साथ, cos का संबंध sin से मैंने निकाल दिया, तो मैं tan को sin की फॉर्म में यहां से निकाल दूं, tan sin अपॉन cos, cos को भी sin की फॉर्म में कर दूं, वही है, तो हमारा tan आ गया sin की फॉर्म में। एंड tan इक्वल टू होता है sin A अपॉन cos A, cos A मैंने ऊपर कर लिया, tan इक्वल टू आया sin A और cos A यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर है, तो ये tan आ गया sin की फॉर्म में। tan जब करेंगे तो sin ही sin है क्या? फिर sec का sin की फॉर्म में, sec का sin की फॉर्म में कहीं नहीं है,
sec का tan की फॉर्म में है और tan को sin की फॉर्म में लिखें, या फिर sec का cos की फॉर्म में है, रेसिप्रोकल रिलेशन cos को sin की फॉर्म में लिखें, ये रहा। तो क्या आएगा, दो तरीके हैं, या तो मैं sec को डायरेक्ट tan में, tan को फिर sin में बदलूं, या फिर sec का रिलेशन हमारा क्या है, sec is equal to 1 upon cos, फिर cos sin में बदलूं, cos मेरा sin ही रहा, तो ये आसान है। sec a is equal to आ गया 1 upon cos a एंड sec a is equal to 1 upon cos a, यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर है, तो sec a is equal to 1 upon 1 minus sin स्क्वायर, यानी कि sec b sin की फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से इसको याद रखते हुए कन्वर्ट करना। आगे करते हैं जी, एग्जांपल 13। एग्जाम्पल में क्या कर, prove that sec a 1 minus sin a into sec a plus tan a is equal to 1। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट ऑब्टेन कर रही है, कहीं कहीं ऐसा होगा राइट लेंगे लेफ्ट ऑब्टेन करने, कहीं कहीं ऐसा होगा राइट भी लेंगे लेफ्ट भी लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आएगा। यहाँ तो अकेला टी फंक्शन जो है, टी रेशो जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, sec a 1 माइनस sin a इंटू sec a प्लस tan a, ट्रिग्नोमेट्री यानी sin स्क्वायर cos स्क्वायर इक्वल टू 1, sec स्क्वायर tan स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं है, कहीं भी स्क्वायर नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद हमने क्या बताया था, अलजेब्रिक है क्या, कहीं एलसीएम हो, कहीं डिफरेंस हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, नहीं है। फिर मैंने बताया था थर्ड, हर किसी को साइन कोस में कन्वर्ट कर जाओ, साइन कोस में द बेस्ट, नहीं है तो साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, ये हमारा साइन में है ही, नहीं छेड़ेंगे इसको, इनटू सेक 1 अपॉन कॉस प्लस 10 साइन अपॉन कॉस। यस सर। अब मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी कितना आया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहां ब्रैकेट में मैंने फिर कहा था हर लाइन पर सोचना है, क्या हमारी टी आइडेंटिटी है, क्या हमारा अलजेब्रिक है, क्या हमारे सब कोई साइन कोस में है। टी आइडेंटिटी हमारी अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ एल्जेब्रिक एलसीएम आ गया, दो फ्रैक्शन का सम है, तो एलसीएम लेकर के ही सम करेंगे। एलसीएम आ गया हमारा cos a, जब एलसीएम आ गया cos a लाइक टर्म है तो 1 प्लस sin a एज इट इज। अब यहां दो टर्म की प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म 1 माइनस साइन अपॉन cos, सेकंड 1 प्लस साइन अपॉन cos। फिर टी आइडेंटिटी है क्या, नहीं है, अलजेब्रिक यस सर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर, सही है क्या, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b माइनस b हमारी क्या आइडेंटिटी है, a प्लस b a माइनस b हमारा फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट यहाँ 1 1 स्क्वायर
माइनस साइकिल स्क्वायर अपॉन कोस इंटू कोस स्क्वायर। ये फिर अब यहाँ हमारी आइडेंटिटी आ गई कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से जब मैं इधर जाऊंगा यानी कि बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया कोस स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी आ गई अब कितनी, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर, कंप्लीट कैंसिल इज इक्वल टू 1, कहेंगे राइट हैंड साइड एंड प्रूव। तो ऐसे करना है, पहले टी एंड में सोचेंगे फिर साइन कोस में बदलेंगे, अलजेब्रिक चेक करते रहेंगे हर लाइन पर क्या हमारी टी आइडेंटिटी बन गई, नहीं है तो क्या हमारा अलजेब्रिक है, क्या नहीं है तो क्या साइन कोस में है, क्या इस तरह से चलते चलेंगे और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा जो हमको चाहिए, जो प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल 14 हमारा क्या है, जी प्रूव दैट कोटेक माइनस कोसेक अपॉन कोटेक प्लस कोसे इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। लेफ्ट लेंगे या राइट लेंगे, लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है कोटेक माइनस कोसेक अपॉन कोटेक प्लस कोसेक। क्या हमारी टी आइडेंटिटी है, नहीं है क्योंकि कहीं भी स्क्वायर नहीं है। आइडेंटिटी हम कहेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका टर्म नहीं है तो टी आइडेंटिटी नहीं है। उसके बाद अलजेब्रिक नहीं है, क्या डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हो, क्यूब हो, एलसीएम वगैरह कोई हो, नहीं है। उसके बाद सभी को साइन कोस में कन्वर्ट कर देना, करिए कन्वर्ट करेंगे, कोट कोसे अपॉन साइन है, यस सर, माइनस कोसे अपॉन कोट कोसे अपॉन साइन ए प्लस कोसे। अब टी आइडेंटिटी है क्या, नहीं है। अलजेब्रिक यस सर, दो तरीके से है, या तो मैं बाई 1 करके साइन कॉमन ले लूं, सॉरी एलसीएम, या फिर कोस कॉमन ले लूं। चलो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यहां कितना आ गया, साइन एलसीएम आ गया, साइन एलसीएम जी, तो कोसे माइनस मल्टीप्लाई हो गई साइन ए इंटू कोसे अपॉन साइन ए, एलसीएम कितना है, कोसे प्लस साइन इंटू कोसे, दोनों एलसीएम कैंसिल, कितना बचता है, कोसे माइनस साइन इंटू कोसे अपॉन कोसे प्लस साइन इंटू कोसे। अभी हमारी कहीं टी आइडेंटिटी या फिर क्वांटिटी नजर नहीं आई है। फिर अलजेब्रिक यह सब कॉमन है, कोस कोस तो कितना आ गया, हमने न्यूमरेटर में कोसे कॉमन ले लिया, 1 माइनस यस सर 1 माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर में कॉमन लेते हैं कोसे, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, कोसे कोस कैंसिल, कितना 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। चेक करते हैं क्या हम राइट हैंड के नजदीक पहुंचे, राइट हैंड हमारा कोसेक माइनस कोसेक प्लस, साइन में आ गया कोसेक में नहीं आया, लेकिन हम जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो अब हम लगा देंगे टी रेशो का रेसिप्रोकलेशन
1 माइनस साइन ए 1 अपॉन कोसेक ए 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक ए। फिर ले लेंगे एलसीएम कोसेक कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए। यहाँ कोसेक ए एलसीएम कोसेक ए प्लस 1 कोसेक ए प्लस 1 अपॉन कोसेक ए एलसीएम था, एलसीएम कैंसिल, क्या बच गया कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। तो आ गया कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। ये हमारे राइट हैंड साइड और पी आर ओ लिखेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करनी है, जो भी हमने अब तक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया उन सबको यूज कर देना है। आगे करते हैं एग्जाम्पल 15। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम्पल 15 क्या प्रूव करना है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऐसा ही हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है, 5 का 5th पार्ट। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इसे दिया है और प्रूव करना है वहां कोसेक ए प्लस कोट ए। तो इन क्वेश्चन के लिए थोड़ा मेथड समझेंगे। जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो तो हम जो हमें राइट हैंड में चाहिए, राइट हैंड में सेक टेन चाहिए तो सेक टेन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। लेफ्ट हैंड लेंगे, चलो पेज यानी कि थोड़ा बहुत छोटा पड़ सकता है। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। क्या चाहिए? सेक टेन। सेक टेन बनाओ, सेक का मतलब 1 अपॉन कोस, टेन का मतलब साइन अपॉन कोस। तो डिनोमिनेटर में हमें कोस चाहिए, यानी कि कोस से डिवाइड कर दें। कोस से डिवाइड करेंगे तो अपने आप हमारा अपॉन में कोस आ गया और वो सेक टेन बन जाएगा। हर एक टर्म को कोस से डिवाइड, तो साइन अपॉन कोस, चलो एक बार लिख करके दिखा दूं, डिवाइड बाय कोस थीटा। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। हर एक टर्म को कोस से डिवाइड करना है, 1 अपॉन कोस थीटा। डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। कितना आ गया? साइन अपॉन कोस टेन थीटा माइनस कोस अपॉन कोस 1 प्लस 1 अपॉन कोस सेक थीटा अपॉन साइन अपॉन कोस टेन प्लस कोस अपॉन कोस 1 माइनस 1 अपॉन कोस सेक। इस तरह से जो दिया है, जो हमें निकालना है उस क्रम में कन्वर्ट कर लिया। कभी कभी ये क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। प्रूव दैट tan minus 1 plus sec upon tan plus 1 minus sec is equal to 1 upon sec। कभी कभी यहां से स्टार्ट होता है, यहां से दिया है तो sec tan की फॉर्म में, कुछ नहीं करना, आगे से बढ़ेंगे। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है? फर्स्ट था जो दिया उसको कन्वर्ट कर लेंगे, जो निकालना है। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, tan को sec में कर लिया। सेकंड स्टेप है कि इसका -1 लास्ट में पहुंचे,
तो क्या आ गया tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन को कुछ नहीं कहेंगे, अपॉन जैसा भी है ठीक है, जो भी काम करना है न्यूमरेटर में करेंगे। अब यहां 1 की आइडेंटिटी किसकी, sec tan की, तो कितना आ गया इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 की आइडेंटिटी sec tan में क्या आएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस 1 की आइडेंटिटी लिखी है माइनस 1 sec tan में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अपॉन एज इट इज tan प्लस 1 माइनस sec थीटा। यहां मेरे पास डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। फर्स्ट तो मेरे पास था tan प्लस sec, इसको मैंने एक टर्म मान लिया, माइनस यहां डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर a प्लस b a माइनस b sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा। यस सर, a प्लस b माइनस b अपॉन एज इट इज tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अरे समझ में आ रहा है, पहले गिवन को राइट हैंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद 1 को सबसे लास्ट में ले गए। 1 की आइडेंटिटी tan sec का, tan sec में cosec कोट आएगा, cosec कोट में लगाएंगे, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर आ गया। अब दो टर्म मेरे पास है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में कॉमन टर्म आ गई, कॉमन ले लिया tan थीटा प्लस sec थीटा, क्या बचता है 1 माइनस sec माइनस tan, लेकिन ये माइनस साइन चेंज कर देगा तो sec थीटा प्लस tan थीटा बन गया, ठीक है, माइनस प्लस अपॉन एज इट इज था tan थीटा प्लस 1 माइनस sec। अब हम इसको भी एक टर्म मानते हुए कंप्लीट हमारा प्लस 1 माइनस sec प्लस tan कंप्लीट टर्म कंप्लीट से कैंसिल, कितना आ गया tan थीटा प्लस sec। कभी कभी आंसर को यहां तक भी मांगता है, प्रूव दैट दिस, या फिर मैंने बताया था यहां से स्टार्ट होगा प्रूव दैट दिस, लेकिन अभी हमारा इसके अकॉर्डिंग पूरा नहीं हुआ। क्या चाहिए, अपॉन में sec माइनस tan, अगर मैं इसे बाई 1 कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं sec माइनस tan से, डिवाइड भी कर दूं sec माइनस tan से, यानी नेक्स्ट लाइन हमारी आ गई tan थीटा प्लस sec थीटा और मल्टीप्लाई कर दिया tan थीटा, नहीं इससे करिए sec माइनस tan से, अरे sec माइनस tan चाहिए ना, तो sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड ही कर दिया, ठीक है, क्योंकि अपॉन में sec माइनस tan चाहिए, मेरे पास अपॉन में कुछ भी नहीं, अपॉन में 1 है, sec प्लस tan अपॉन 1, तो मल्टीप्लाई कर दूं sec माइनस tan से, कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। यहां आ गया a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां कर देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, और यह आइडेंटिटी हमारी न्यूमरेटर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आ गया 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ये था हमारा राइट हैंड साइड और पी आर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन 5th का 5th पार्ट, एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।